जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शेयर मार्केट ट्रेडर्स में। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आज का आपका दिन कंसोलिडेशन से बचने का रहा होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कल बताया था अपने ट्रेड प्लान में कि कंसोलिडेशन कंटिन्यू रह सकता है। आज मार्केट में कंसोलिडेशन ही हुआ और इसी तरीके के दिनों से ऑप्शन बायर्स को बचना चाहिए, क्योंकि यहीं पे हमारी कैपिटल जो है वो लूज होने का पूरे चांसेस रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ज्यादा देर ना करते हुए हम 8 दिसंबर 2023 का ट्रेड प्लान डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि हमें कल किस तरीके से मार्केट को प्ले करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये निफ्टी का मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का चार्ट आपके सामने लग गया है। यहाँ पे डेली, अवरली और 5 मिनट्स का चार्ट है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम सीपीआर और साथ ही साथ मूविंग एवरेजेस का रोल देखते हैं और उसी के बेसिस पे हम जो है मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं और ट्रेड लेते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं कि आज क्या हुआ मार्केट में। तो देखिए, आज जैसा कि सेम रेंज मैंने आपको बताया था कि अगर इसी रेंज में मार्केट ओपन होता है तो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, इस रेंज में बचना चाहिए ट्रेड करने से। और वही चीज हुई, ये सेम रेंज आज भी कंटिन्यू रही है और यहाँ पे ऑप्शन बायर्स के लिए कोई भी ट्रेड नहीं था। तो फ्रेंड्स, आइए अब देख लेते हैं कि 8 दिसंबर को हम किस तरीके से मार्केट को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो यहाँ पे कंसोलिडेशन की रेंज में आ रहा है। पिछले 2 दिनों से मार्केट इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। अब इस रेंज में देखिए, जब भी प्राइस जो है मूविंग एवरेजेस से दूर हो जाएगा तो एक कंसोलिडेशन का फेज आता है। अब एज पर डेली टाइम फ्रेम प्राइस बहुत दूर है मूविंग एवरेजेस से, तो 20 जो है प्राइस को सपोर्ट नहीं दे सकती। तो हमें अब अवरली टाइम फ्रेम को देखना होगा। अवरली टाइम फ्रेम पे जो 20 मूविंग एवरेज है, 50 मूविंग एवरेज है, वो अब प्राइस के पास आ गई हैं और वहां से हमें देखना होगा कि क्या प्राइस अवरली टाइम फ्रेम के 20 या 50 से सपोर्ट ले रहा है या फिर उसको ब्रेक कर रहा है। तो आइए हम अवरली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हम अवरली टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं निफ्टी के। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले 2 दिनों से इसी रेंज में कंसोलिडेशन हो रही है और अब 20 मूविंग एवरेज जो है वो पहले दूर थी, देखिए प्राइस से पहले दूर थी 20 मूविंग एवरेज, और कंसोलिडेशन होने की वजह से 20 मूविंग एवरेज अब प्राइस के पास आ गई है। तो यहाँ पे आपको कल देखना होगा, अगर यहाँ से सपोर्ट लेते हैं हम, जैसा कि मैं अपने ट्रेड प्लान में बताता आ रहा हूँ आपको, तो ये वाली रेंज जो है ये ब्रेक हो जाएगी और हम इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देंगे और 21,000 की तरफ बढ़ चलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन हो गया फ्रेंड्स। ये जो 20 मूविंग एवरेज है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इस समय 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है। आज हमने यहीं पे कंसोलिडेशन करा है। अगर कल हम इसके नीचे चले जाते हैं और ये जो यहाँ से हमें रेजिस्टेंस मिलना शुरू हो जाता है, तो फिर हम यहाँ से 50 मूविंग एवरेज तक भी आ सकते हैं, जो कि हमारा 20,500 का लेवल है। तो इसको डिटेल में समझने के लिए हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ गए हैं निफ्टी के। और देखिए, यहाँ पे पिछले 2 दिनों से कंसोलिडेशन की रेंज चल रही है। यहाँ पे मैंने 2 लेवल्स मार्क कर दिए हैं आपके लिए, जो कि कल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। वो है हमारा रेजिस्टेंस का जोन, जो है 20,960 से लेके 20,950, और साथ ही साथ हमारा सपोर्ट का जोन जो है 20,864 से लेके 20,851। तो ये दोनों जोन्स हैं, यहाँ पे आपको वॉच करना होगा मार्केट को। यहाँ पे देखिए, ये हम 200 मूविंग एवरेज के पास आ गए हैं। यहाँ से प्राइस ने फिर से रिट्रेसमेंट दी। अब कल अगर फिर से हम गैप डाउन ओपन होते हैं और यहाँ से रेजिस्टेंस लेना शुरू करते हैं, देखिए फिर ये जोन जो है ये रेजिस्टेंस का रोल प्ले करेगा। जो जोन अभी सपोर्ट का रोल प्ले कर रहा है, ये जो मैंने आपको ग्रीन में मार्क किया है, अगर कल हम गैप डाउन जाते हैं तो यहां से हमें रेजिस्टेंस मिल सकता है और फिर हम नीचे के लेवल्स पे भी जा सकते हैं, जो हमारा 20,713 भी हो सकता है। यहाँ पे अगर हम गैप डाउन खुलते हैं तो आपको गैप डाउन से इमीडिएटली ट्रेड नहीं लेना है, आपको रिट्रेसमेंट का वेट करना है, क्योंकि मार्केट एक बार रिट्रेसमेंट जरूर होता है। और रिट्रेसमेंट जब होगा तो आपको देखना है क्या ये लेवल अब एक रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रहा है और यहाँ पे बेरिश पिन बार बन रही है।
अगर यहाँ पे बेरिश पिन बार बनती है, रेड कलर की पिन बार बनती है, तो यहाँ से आप एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं और अपना टारगेट फर्स्ट टारगेट रख सकते हैं S2 जो कि 20,807 और उसके बाद आप नेक्स्ट टारगेट रख सकते हैं 20,789 का। ये इंट्राडे के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको टारगेट्स। तो ये छोटे छोटे टारगेट्स आप रख सकते हैं। अब अगर हम कल गैप अप ओपन होते हैं, अगर गैप अप ओपन होते हैं और यहाँ पे सस्टेन होते हैं, देखिए फिर ये जो रेजिस्टेंस का लेवल है, अगर हम इसके ऊपर ओपन होते हैं और यहाँ पे सस्टेन होना शुरू कर देते हैं, तो 21,000, 21,100, 200 तक हम इजीली जा सकते हैं। यहाँ तक के लेवल भी हम इजीली अचीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम कल निफ्टी को ट्रेड करेंगे। यहाँ पे अगर हम गैप अप होते हैं और यहाँ पे बुलिश पिन बार बनती है R1, यानी कि ये जो जोन है जो मैंने मार्क किया है, इस जोन के आसपास अगर बुलिश पिन बार बनती है तो यहां से आप ट्रेड ले सकते हैं। R1 के नीचे का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस का आप मार्क कर सकते हैं अराउंड 20,940 के करीब, और फिर आप 21,000 और 21,100 के लेवल के लिए प्ले कर सकते हैं। और हाँ, अगर इस रेंज के अंदर ही ओपन होते हैं तो हमें वेट करना होगा इस रेंज से मार्केट को, प्राइस को बाहर निकलने का। वैसे कल नैरो सीपीआर है तो उम्मीद है कि कल ट्रेंडिंग डे हो सकता है और मुझे उम्मीद है कि कल हम शायद गैप अप हो सकते हैं, गैप अप खुल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको निफ्टी का ट्रेड प्लान क्लियरली समझ में आ गया होगा। आइए अब बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, बैंक निफ्टी का मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का चार्ट आपकी स्क्रीन पे लग गया है, डेली, आवरली और 5 मिनट्स। साथ ही साथ हम सीपीआर और मूविंग एवरेजेस के साथ एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम आज देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखिए एक बेरिश बार बनी और उसके बाद यहाँ पे जब हायर लो बना, देखिए ये लो बना और उसके बाद एक हायर लो बन गया, तो यहां से एक ट्रेड आपका सीपीआर तक बनता था। हालांकि जैसे मैंने आपको कल कहा था कि अगर हम गिरेंगे तो फिर आप यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और उसमें ये गैप फिल हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, गैप ये वाला फिल हो गया है आज। जो ये गैप था, ये गैप फिल हो गया है और मुझे उम्मीद है कि कल हम शायद गैप अप ओपन हो जाएं। तो ये वाला जोन जो है ये एक सपोर्ट का रोल प्ले कर सकता है। अब उसको डिटेल में समझने के लिए, 8 दिसंबर का ट्रेड प्लान समझने के लिए सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये डेली टाइम फ्रेम है बैंक निफ्टी का। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कुछ कंसोलिडेशन हुई और यहाँ पे आज एक बुलिश कैंडल बनी है। देखिए, कल जो बेरिश कैंडल थी उसके नीचे हम गए, लेकिन वहां से रिट्रेसमेंट आई और एक बुलिश कैंडल बन गई है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो डिप था, ये डिप आ चुका है और यहां से हम ये वाला लेवल तोड़ के 47,600 के लेवल इजीली अचीव कर सकते हैं और हम शायद 48,000 तक भी जा सकते हैं। तो आइए हम अवर्ली टाइम फ्रेम पे चल के इसको और डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखिए, अवर्ली टाइम फ्रेम पे हम आ गए हैं और जैसा कि मैंने कहा था, ये कंसोलिडेशन की रेंज है। इस रेंज में हमने इसको ब्रेक किया, लेकिन देखिए यहाँ पे ये जो था ये एक फेक ब्रेकआउट था। अब यहाँ पे ब्रेक तो हुआ लेकिन उसके बाद कोई फॉलो थ्रू नहीं आया। इमीडिएटली यहाँ पे बाइंग आ गई और हम फिर से इस जोन के ऊपर ही क्लोज हो गए हैं। तो ये एक बुलिशनेस यहाँ पे पता चलता है कि मार्केट में एक बुलिशनेस है। हम नीचे गए, 20 मूविंग एवरेज के नीचे गए। बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी से ज्यादा वॉलेटाइल है। ये चीज मैं अपने पुराने ट्रेड प्लान में भी बताता आ रहा हूं। तो देखिए, यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश की गई। यहाँ पे हम नीचे गए 20 मूविंग एवरेज के और उसके बाद यहाँ पे ट्रैप किया गया रिटेल ट्रेडर्स को और इमीडिएटली एक जो है बाइंग आ गई और जो लोग भी यहाँ पे शॉर्ट हुए थे उनके सबके स्टॉप लॉस हिट हो गए। तो यहाँ पे बुलिशनेस अभी भी मार्केट में है। मुझे लगता है कि कल हम शायद गैप अप ओपन हो जाएं और 47,600 और 48,000 के टारगेट्स के लिए हम प्ले कर सकते हैं। तो आइए हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और डिटेल में समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम लग गया आपकी स्क्रीन पे और देखिए यहाँ पे भी एक एवरेज सीपीआर है बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे हमें यही देखना है कि आज जैसे कि हम यहाँ पे गए तो यहाँ पे शॉर्ट, मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे शॉर्ट मत होइएगा क्योंकि नीचे हमारी 20 मूविंग एवरेज है अवर्ली टाइम फ्रेम की। तो वही चीज हुई, यहाँ पे देखिए बेरिश बार बनी और यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश की गई रिटेल ट्रेडर्स को। हालांकि ये चीज मैंने कल ही अपने ट्रेड प्लान में बता दी थी
कि अगर यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनती है तो आपको शॉर्ट नहीं करना है, आपको प्राइस एक्शन को देखना है। लेकिन यहाँ पे हमें कोई फॉलो थ्रू नहीं मिला। उसके बाद इनफैक्ट हमने एक हायर लो बना दिया। देखिए लो बना, उसके बाद एक हायर लो बना दिया और उसके बाद हम सीपीआर तक चले गए। तो यहां से यहां तक का एक रिवर्सल ट्रेड हम प्ले कर सकते थे आज। ये एक अच्छा ट्रेड हो सकता था। उसके बाद मार्केट में एक कंसोलिडेशन रही। अब देखिए मुझे उम्मीद लगती है कि कल शायद हम गैप अप ओपन हो R1 के आसपास या फिर इससे ऊपर। ये वाला जोन फिर से एक रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर सकता है। लेकिन क्योंकि देखिए यहाँ पे पहले भी हम यहाँ से रिट्रेस हुए हैं, उससे पहले भी यहाँ से रिट्रेस हुए हैं। लेकिन अब आपको ये देखना होगा क्या हम एक हायर लो बना रहे हैं। अगर हम फिर से कल यहाँ पे R1 या R2 के आसपास ओपन होते हैं तो यहाँ पे एक हायर लो बनना चाहिए। अब अगर यहाँ पे एक हायर लो बन रहा है, देखिए ये लो बन गया है, उसके बाद एक हायर लो बनता है, तो मुझे उम्मीद है कि हम 47,600 और उसके बाद हम 48,000 के लेवल्स के लिए भी बैंक निफ्टी में प्ले कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों काफी बुलिश हैं। मुझे उम्मीद है कि हमें जो है बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए और शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेना चाहिए यहाँ पे, जब तक कि हमारा ये S2 का लेवल अब ब्रेक नहीं होता। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है 46,478 का। आज इसी लो से मार्केट ने रिट्रेसमेंट करी, तो मुझे नहीं लगता ये कल ब्रेक होगा और मुझे लगता है कि हम इजीली 47,600 और 48,000 के टारगेट्स के लिए बैंक निफ्टी को प्ले कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।